नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 78 नंबर की वीडियो। इससे पहले मैंने दोस्तों 77 वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि आपको इसी चैनल के अंदर दोस्तों राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, जिसमें दोस्तों ये सभी की सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। ठीक है। और अपना जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास अपना टॉपिक चल रहा है, जिसके 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। और आज की तीसरी वीडियो जिसमें अपन लगभग 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे पशु परीक्षर हो, चाहे रेट मेंस हो, या फिर अदर कोई एग्जाम हो। ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा राजपूत शासक जिसको हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो वो शासक हो जाएगा महाराणा कुंभा। ठीक है। महाराणा कुंभा को दोस्तों राजपूत शासकों का हिंदू सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी इसकी उपाधियां हैं? तो उपाधियां दोस्तों इसके एक तो अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु और राजगुरु, परम गुरु, दान गुरु और मतलब कि राव राय, चाणे राय। इसके अलावा दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधियां इनके पास महाराणा कुंभा के पास में है। ठीक है। इसको हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधि है दोस्तों। ठीक है। और इसका जो महाराणा कुंभा का शासन काल है दोस्तों, वो कब से कब तक का है? 1433 से लेकर 1468 तक का इनका शासन काल है। ठीक है। और इनकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? इनके ही पुत्र उदा के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और इसकी वजह से दोस्तों मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? उदा उदा सिंह को। ठीक है। उदयकरण या उदय सिंह को। और हत्या कहाँ पे की जाती है दोस्तों महाराणा कुंभा की? ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों एक मामादेव कुंड पड़ता है, जहाँ पे दोस्तों मतलब कि यहाँ पे जो महाराणा कुंभा स्नान कर रहे थे, उसी समय में दोस्तों इनकी पुत्र था उदयकरण के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा के द्वारा कृत नहीं कृत है? ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है, यानी कि कृत है? कौन सा एक नहीं है? ठीक है। तो संगीत राज की बात करें दोस्तों, राणा कुंभा का है। संगीत मीमांसा राणा कुंभा की है। और शुद्ध प्रबंध ये भी दोस्तों राणा कुंभा की है। लेकिन कला निधि दोस्तों ये राणा कुंभा की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी ठीक हो जाएगा, ABC। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मतलब कि संगीत राज, सुधा प्रबंध और संगीत मीमांसा के अलावा और कौन सी रचना है दोस्तों? तो यहाँ पे एक संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और संगीत सुधा और है दोस्तों। इसके अलावा मतलब कि संगीत दीपिका भी है दोस्तों, और सुधा प्रबंध है। ठीक है। जो कि महाराणा कुंभा की रचना है। और इसके दोस्तों और अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो गीत गोविंद की टीका है, रसिक प्रिया है, और चंडी स्तक की टीका है दोस्तों, और संगीत रत्नाकर की टीका, और कामराज और रतिसार। ये मतलब कि और इम्पोर्टेंट इनकी महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? तो इनमें से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों जिसमें महाराणा कुंभा को मतलब कि एक दक्षता हासिल थी? तो वो वाद्य यंत्र है दोस्तों वीणा। ठीक है। वीणा बजाने में महाराणा कुंभा मतलब कि एक दक्षता हासिल थी। ठीक है। और इनकी एक पुत्री थी दोस्तों, जिसका क्या नाम दोस्तों? रमाबाई। पुत्री का नाम दोस्तों रमाबाई। ये भी मतलब कि एक अ, वीणा बजाने के अंतर्गत माहिर थी। और पुत्री रमाबाई का जो वास्तविक नाम मतलब कि इसको और किस नाम से जानते हैं रमाबाई को? तो वागीश्वरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वागीश्वरी, वागीश्वरी के नाम से दोस्तों ये महाराणा कुंभा की पुत्री, जिसको अपन रमाबाई के नाम से भी जानते हैं, जो कि वीणा बजाने में या फिर संगीत नृत्य के अंदर दोस्तों इनके पास महत्वपूर्ण कौशल है। नेक्स्ट है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी दोस्तों? तो नृत्य रत्न कोश की रचना की बात करें दोस्तों, ये किसने की थी? तो यहाँ पे दोस्तों कुंभा के द्वारा की गई। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी महाराणा कुंभा के द्वारा, जिसका नाम क्या है दोस्तों? संगीत राज। ठीक है। संगीत राज को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दोस्तों वो 5 भाग हो जाएंगे। एक तो अपना रतन कोश है। ठीक है। रतन कोश, जिसको अपन पाठ्य कोश के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा दोस्तों रतन कोश, नृत्य रतन कोश। एक तो हो गया नृत्य रत्न कोश। ठीक है। एक पाठ्य रत्न कोश। और इसके अलावा दोस्तों एक संगीत रत्न कोश, एक वाद्य रत्न कोश, एक रस रत्न कोश है। ठीक है। ये टोटल मतलब कि संगीत राज जो पुस्तक है, इसके 5 भाग है, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई। और ये नृत्य जो रत्न कोश है, ये भी दोस्तों संगीत राज का ही भाग है। ठीक है।
तो यहाँ पे टोटल 5 भाग है, 5 में से 1 भाग ये अपने सामने दे रखा है। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ये जेएनयू सिविल डिप्लोमा टीएसपी के अंदर दोस्तों ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? तो चंपानेर की जो संधि हुई थी दोस्तों कौन से राज्यों के बीच में हुई थी? तो आप सभी को पता है दोस्तों, मालवा और गुजरात के मध्य ये संधि हुई थी। मालवा मालवा का दोस्तों महमूद खिलजी और गुजरात का दोस्तों मतलब जो सुल्तान था, इन दोनों की मध्य संधि हुई थी। ये संधि क्यों हुई थी? ये मेवाड़ को मतलब कि जीतने के लिए, ठीक है। मेवाड़ को जीतने के बाद दोस्तों दोनों मतलब कि जो राज्य है ये मतलब कि मेवाड़ का बंटवारा करके अपने अपने हिस्से में ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि इसका नतीजा उल्टा निकला और 1457 के अंतर्गत 1457 में दोस्तों बदनौर का युद्ध हुआ, जहाँ पे दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी उसको बुरी तरीके से हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? तो इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। संगीत राज है कि जो कि कितने भागों में विभाजित है? ये दोस्तों 5 भागों में विभाजित है। वो 5 भाग कौन कौन से दोस्तों? तो ये दोस्तों 5 भाग है, पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ठीक है। जिसमें लगभग कितने श्लोक है दोस्तों? 700 श्लोक है, ठीक है। ये जो मतलब कि 5 भाग है संगीत राज के, उनमें दोस्तों कितने श्लोक है टोटल? 700 श्लोक है, ठीक है। और एक बात और है दोस्तों, मतलब कि जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा की संगीत गुरु की बात करें दोस्तों, संगीत गुरु कौन है? जैनाचार्य हीरानंद है, ठीक है। जैनाचार्य हीरानंद है। इसके अलावा दोस्तों एक और है इनके मतलब कि जो मतलब कि संगीत गुरु के नाम से जाना जाते हैं, वो भी जिनका नाम क्या है दोस्तों? सारंग व्यास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां नीचे दी गई कोट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का मतलब कि चयन करना। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी कृतियां हैं महाराणा कुंभा की? तो सुधा प्रबंध दोस्तों महाराणा कुंभा का है, आप सभी को पता है दोस्तों। और चंडीसतक ये भी महाराणा कुंभा का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राजवल्लभ दोस्तों किसका है? मंडन का है, ठीक है। मंडन का दोस्तों राजवल्लभ है। और वास्तु मंजर की बात करें दोस्तों, ये किसकी है? नाथ की है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 ऑप्शन यहाँ पे महाराणा कुंभा के नहीं है, यानी कि सी डी ऑप्शन नहीं है, केवल ए और बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ए और बी ऑप्शन केवल अपना ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हिंदूपत के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों इससे पहले अपन एक क्वेश्चन देखा था दोस्तों, हिंदू सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो था दोस्तों महाराणा कुंभा। लेकिन हिंदूपत के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? महाराणा को सांगा को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदूपत का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराणा सांगा। नेक्स्ट देखिए, कुंभा के विषय में दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे दोस्तों कुंभा का जो विषय है इनमें से ऐसा कौन सा कथन असत्य है? तो कुंभा के बारे में, वह स्वयं विद्वान नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्चर्यदाता था। तो आश्चर्यदाता तो था लेकिन स्वयं भी क्या था? विद्वान था, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों, असत्य कथन ढूंढना अपन को। और वह कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता थे, ये बात भी अपनी सही दोस्तों। और वह संगीत के प्रेमी थे और वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन पहला ऑप्शन अपना गलत है क्योंकि वो स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। नेक्स्ट देखिए, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में दोस्तों बाबर की सेना को हराया था? तो यहाँ पे दोस्तों जो महाराणा सांगा है दोस्तों, इसने बाबर की जो सेना थी उसको दोस्तों कौन से युद्ध में हराया था? तो वो युद्ध कौन सा हो जाएगा? खानवा का युद्ध में दोस्तों खुद हार गए थे। और इसके बाद दोस्तों मतलब कि जो कि कौन से युद्ध में हराया था? तो ये युद्ध है दोस्तों बयाना का युद्ध है, ठीक है। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? ये लड़ाया गया 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी 1527 को। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? खानवा, ये तो मतलब कि अपना जो बयाना का युद्ध है, ठीक है। 16 फरवरी 1527, तो दोस्तों मतलब कि खानवे के युद्ध की डेट है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक महीने के बाद यानी कि 17 मार्च 1527 को दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया है, ठीक है। एक महीने का फ़र्क है केवल। यहाँ पे बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 और खानवा का युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें खानवा के युद्ध में महाराणा कुंभा मतलब महाराणा सांगा की हार हुई और बयाना का युद्ध में दोस्तों यहाँ पे विजय हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मतलब बुरी तरीके से यहाँ पे हराने के बाद भी थोड़ा सा इनका पीछा कर लेते तो थोड़ा सा दूर चले जाते, लेकिन इनका पीछा नहीं किया और एक महीने का टाइम दे दिया और तैयारी करने का, और वापस युद्ध में हार गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो खातौली के युद्ध की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? खातौली कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? पिपलाद कोटा के अंतर्गत, ठीक है। वर्तमान में कहाँ पे दोस्तों? पिपलाद कोटा के अंतर्गत है ये स्थान है। कौन सा दोस्तों? खातौली, ठीक है। खातौली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1517 में। महाराणा सांगा और दोस्तों इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें मतलब कि विजय किसकी हुई थी? महाराणा सांगा की, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, तो ये बात अपनी सही है दोस्तों। सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था। और खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा के मध्य स्थित एक सामरिक स्थल है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों। खातौली कहाँ पे? एक कोटा का एक पीपलाद जो क्षेत्र है दोस्तों, पीपलाद क्षेत्र का मतलब कि खातौली क्षेत्र है, ठीक है। और इस युद्ध में सांगा ने दोस्तों इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया था, तो ये बात भी अपनी सही दोस्तों। जो खातौली का युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी का जो पुत्र था उसने सांगा मतलब इसको बंदी बना लिया था, और महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया, तो ये बात भी अपनी सही है दोस्तों। खातौली का युद्ध में दोस्तों महाराणा को जो सांगा है यहाँ पे लंगड़ा हो गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कहाँ पे है इसका स्थान? ये दोस्तों कोटा के अंतर्गत पिपलाद नामक क्षेत्र पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें अपने राणा सांगा की हार हुई। लेकिन यहाँ पे सांगा के घायल होने पे जो नेतृत्व करने वाला वो कौन था? जाला अज्जा, ठीक है। जाला अज्जा है यहाँ पे, जाला सज्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पे किया गया? तो महाराणा सांगा का जो मृत शरीर था इसका दाह संस्कार कौन से क्षेत्र में किया गया? तो वो क्षेत्र है दोस्तों मांडलगढ़, ठीक है। मांडलगढ़ पे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इनका दाह संस्कार किया गया है, और यहाँ पे दोस्तों 32 खंभों की छतरी बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खानवा का युद्ध में लड़ा गया दोस्तों, ये खानवा का जो युद्ध है दोस्तों ये कब लड़ा गया है? तो दोस्तों 1527 ईस्वी में लड़ा गया है। और 1527 में दोस्तों जो तारीख थी वो कौन सी तारीख थी? 17 मार्च। 17 मार्च 1527 को दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। 1527 को। नेक्स्ट देखिए, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे दोस्तों जो खानवा का युद्ध है, महाराणा संग्राम सिंह, तो इसकी सेना में कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो इनमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद लोदी था, हसन खां मेवाती था, मालदेव राठौड़ था। लेकिन हाकिम खां जो सूरी है दोस्तों, हाकिम खां सूरी किससे संबंधित है? ये महाराणा प्रताप से संबंधित है, यानी कि महाराणा सांगा से संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। ए ऑप्शन, और यानी कि ए ऑप्शन में महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और मालदेव राठौड़, जो कि दोस्तों राणा सांगा की सेना के साथ में थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी ऑप्शन गलत है। इसके अलावा दोस्तों मतलब कि और कौन-कौन से मतलब कि जो महाराणा सांगा की सेना थी उसके साथ में युद्ध लड़ने वाले थे अपने राजस्थान से संबंधित। तो यहाँ पे मतलब कि सबसे पहले था महमूद लोदी, या फिर हसन खां मेवाती, जो कि कहाँ से संबंधित दोस्तों? अलवर से संबंधित अफ़गान एक शासक था। और इसके अलावा दोस्तों मालदेव राठौड़ जो कि अपने मारवाड़ से संबंधित है। एक रायमल है जो कि मेड़ता से संबंधित है। इसके अलावा मतलब कि मेड़ता से संबंधित एक और है जिसका क्या नाम दोस्तों? वीरमदम मेड़तिया, ठीक है, जो कि अपने मेड़ता अजमेर नागौर से संबंधित है। एक पृथ्वीराज है जो कि आमेर से संबंधित था। एक कल्याणमल बीकानेर, भारमल जो कि ईडर से था। मेदिनी राय चंदेरी का था, और खानज़ादा नागौर का। और अक्खेराज जो कि सिरोही का था दोस्तों। और झाला अज्जा, राउत रतन सिंह, राउत बाघ सिंह, नर्मदहाड़ा, जग्गा गोकुल, दास परमार, वीरदेव सहलदी तंवर, जो कि मतलब कि सभी के सभी खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह का साथ दे रहे थे। लेकिन एक शासक का नाम क्या दोस्तों? सलहदी तंवर, जो कि दोस्तों अंतिम में किसके साथ में हो गया था? महाराणा सॉरी मतलब कि ये जो बाबर था उसके साथ में मिल गया था, ठीक है, सलहदी तंवर। नेक्स्ट देखिए, खातौली किस जिले में स्थित है? तो खातौली के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, खातौली कौन से जिले में स्थित है? कोटा के अंतर्गत स्थित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट माना गया है, ठीक है। कोटा पिपलाद के अंतर्गत दोस्तों खातौली क्षेत्र है, जहाँ पे दोस्तों खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 को हुआ था, ठीक है, जिसमें मतलब कि विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की। किस राजपूत सरदार ने दोस्तों मालवा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पे दोस्तों उनका राज्य चिन्ह धारण किया था? तो यहाँ पे जो खानवा का युद्ध में राणा सांगा घायल हो गया था उस समय दोस्तों उसका राज्य चिन्ह धारण करने वाला कौन हो जाएगा? झाला अज्जा, ठीक है। झाला अज्जा कहाँ से संबंधित दोस्तों? ये मतलब कि सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले दोस्तों बाबर के विरुद्ध में कौन कौन से शासक थे? तो यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, राजा भारमल ईडर से संबंधित है, और वीरमदेव मेड़तिया दोस्तों नागौर से संबंधित है। राव बिक्का, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। राव लोणकरण, ये भी दोस्तों ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए और बी ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। और इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों, जो कि मतलब कि हसन खां मेवाती अफ़गान नेता था, जो कि अलवर से संबंधित, मालदेव मारवाड़ से संबंधित, रायमल मेड़ता से संबंधित, पृथ्वीराज अजमेर आमेर से संबंधित, कल्याणमल बीकानेर, भारमल ईडर से, मेदिनी राय चंदेरी से, खानजादा नागौर से, अखेराज सिरोही से, ठीक है। इसके अलावा झाला अज्जा, राव रतन सिंह, हाँ राव रतन सिंह, राउत बाग सिंह और नर्मद हाड़ा, ये इंपॉर्टेंट शासक जो कि सांगा के साथ में युद्ध लड़ने वाले थे बाबर के विरोध में। मेवाड़ के सिंहासन पे राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक दोस्तों यहाँ पे राणा सांगा का कब हुआ था? 1509 में, ठीक है। 24 मई 1500, यहाँ पे पाँचवां मीनू है, 24 मई 1509 के अंदर के दोस्तों राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज थोड़ी सी मतलब कि बोलने में मिस्टेक थी, हो सकता है इसको आगे मैं सुधार लूँ।